हाय, स्वागत है आप सभी का आई हिल टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये वीकेंड रीडिंग है गाइस, मैंने पिछले हफ्ते से ही शुरू की है। पिछले हफ्ते मैंने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग की थी। इस हफ्ते मैं पिक अ कार्ड कर रही हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइएगा कि आप क्या देखना पसंद करते हैं, ताकि मैं अगले हफ्ते से, अगले वीकेंड से वही आपके लिए करूँ। आप ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चाहते हैं तो आप ज़ोडिएक साइन लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप पिक अ कार्ड चाहते हैं तो पिक अ कार्ड लिखिएगा, ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 पर है, ये बहुत ही यूनिक है ये, टू बी ऑनेस्ट। इसकी वाइब्स मुझे पाइसिस की वाइब्स मिल रही हैं, स्कॉर्पियो, वो वाटर साइंस जो होते हैं। हर्मिट की भी ऊर्जा है इसमें। तो ये स्टोन जिसको भी अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। मुझे इसे देखकर ना, दूसरे स्टोन को देखकर एकदम से मधुमक्खियाँ, उनका वो जो झुंड होता है ना एकदम से, तो मुझे एकदम से मधुमक्खियाँ याद आई। तो हनी, हनी बीज। तो मधुर, हैप्पीनेस भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चैनल मैसेज हो सकता है। तो दूसरे नंबर पर है ये। तीसरे नंबर पर है ये अच्छा, इसके पीछे बहुत फनी स्टोरी है। मैक्सिको को ध्यान में रखकर मैंने इस स्टोन को बनाया था। तो इसमें फ्लैग की, वो फ्लैग्स जो झंडे होते हैं देश के, उसकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा है। अगर इससे आपको कुछ भी याद आता है तो यकीनन आप इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों चूज़ करने हैं। ये अगेन आपके पास आपकी फ्री विल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और मैं इस रीडिंग को अब आरंभ करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 इस ब्लू, पर्पल, वॉयलेट इस स्टोन को चूज़ किया है, चलिए शफल कर लेते हैं आपके कार्ड्स। ओहो, कार्ड्स अभी तो शफल भी नहीं किए और निकल रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर सेल्फ लव रूटीन है कुछ लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। आपकी तरफ मैसेजेस भी बहुत आ सकते हैं। ये वीकेंड जैसे आपका बिजी रह सकता है। बहुत सारे मैसेजेस, इंफॉर्मेशन मुझे आपकी तरफ आती हुई समझ में आ रही है। थैंक यू। ऑप्शन 1, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। माई गॉड, द स्टार, ब्यूटिफुल। बहुत खूबसूरत आगाज हुआ है। आप सभी का धन्यवाद जिनकी भी ये ऊर्जा है। द स्टार, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं पहले सारे कार्ड शफल करूंगी, फिर ही आपसे बात करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये क्रिस्टल डेक है, इसमें से कुछ क्रिस्टल्स के नाम मुझे बोलने नहीं आते तो मुझे चिढ़ाना मत, अच्छा, कमेंट सेक्शन में अगर गलत बोल दूँ तो। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। टर्क्वाइज, ये हर्मिट कार्ड की ही ऊर्जा होती है, क्योंकि हर्मिट सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। और ये जो स्टोन है, ये जो क्रिस्टल है, ये सेल्फ डिस्कवरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। सेलेनाइट, क्लियर योर क्लटर, बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन। मतलब 5 ऑफ पेंटिकल वो थॉट्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं, जिनको धो लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लियर योर क्लटर, जो ये जो मेस फैला हुआ है आपके दिमाग में, उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए क्लॉजेट है आपकी। अमेज़ोनाइट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। सी, यहाँ पर हेल्प है, यहाँ पर सीधी हेल्प है आपके लिए। वाओ, रोडोनाइट, फाइंड अ वे टू फॉरगिव। मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी फॉरगिवनेस को लेकर ही एक पोस्ट डाली है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये पूरी रीडिंग हेल्प है। अगर मैं इसको एक शब्द में इस पूरे स्प्रेड को बताऊं, वो होगा हेल्प। मदद दी जा रही है आपको।
अब आप हैं कि कोई दे रहा है, आप उसका हाथ थामे ना थामे ये अब आपके ऊपर है। यहाँ पर सबसे बड़ी गाइडेंस है कि जो हो रहा है ना मौजूदा आपके जीवन में, जहाँ पर गिरना उठना रोना धोना है, सुबह जिस एनर्जी के साथ उठते हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी के साथ, उसी के साथ सो जाना, अगर यही पैटर्न चल रहा है तो मेरी जान उसे अभी साफ सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है क्लियर द क्लटर, आप देख रहे हैं। और ये 5 ऑफ पेंटिकल जो कि लैक मेंटालिटी, ये सच में नहीं होता। अगर हमें बार बार दर्द मिलता है ना, जब जीवन में बार बार हमें एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस, एक ही तरह के एनर्जी वेम्पायर लोगों के साथ डील करना पड़े, तब ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट होने लगते हैं। और ये जो ब्लॉकेजेस है ना, ये हमारी रियलिटी जो पहले से ही खराब है उसको और ख़राब करते जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में जो कि बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा दुख भोगते हैं। आपने सुनी होगी ये बात ना, अच्छे लोगों को ज़्यादा दर्द मिलता है। दरअसल उनका रीज़न ये होता है कि ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे बुरे लोगों के साथ उनका राब्ता पड़ता है जिनकी वजह से उनके अंतर्मन पर चोट लगती जाती है। वो वैसे तो हील करते जाते हैं लेकिन जो अंतर्मन की चोट है उसे नहीं हील करते। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस वीकेंड पर ये जो रीडिंग है आपके लिए यही है कि जितना हो सके ये जो हीलिंग बाकी है वो कीजिए। कुछ लोगों के लिए आपके कमरे से ऊर्जा आ रही है, माने कि आपका कमरे को साफ सफाई की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए क्लॉजेट है, कुछ लोगों के लिए वॉशरूम है, कुछ लोगों के लिए वॉलेट भी हो सकता है। आपका वॉलेट शायद बहुत गंदा रहता है या उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, उसको भी आप निकाल कर साफ कीजिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को धूप बत्ती करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो क्यों, मुझे बहुत सारी इंसेंस, बहुत सारी रोज़, चंदन, मुझे महक भी, मतलब सुगंध भी आ रही है टू बी ऑनेस्ट। तो यहाँ पर कुछ लोगों को इंसेंस जलाने की ज़रूरत है। ये जो वीकेंड है आपका, इंसेंस जलाइए, अपने वातावरण को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए। आप में से कुछ लोग जो हर्मिट मोड में हैं, एक्चुअल में आपकी हीलिंग हो रही है और यहाँ पर ये जो स्पिरिट है वो आपसे कह रही है कि आप सही कर रहे हैं। हर्मिट मोड में रहकर अपने आप को एक्सपोज नहीं जो कर रहे हो ना लोगों को, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और ये जो सेल्फ डिस्कवरी है वो तो चल ही रही है आपकी। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, आपकी जो हेल्थ है ना उसमें भी बहुत सुधार होगा। ये हीलिंग है और यहाँ पर हेल्थ है, यहाँ पर मैस है, यहाँ पर कह रहे हैं क्लियर। देख रहे हो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन स्पिरिट ने कैसे दिया है। माने आपको सीधी सीधी हेल्प है मेरी जान, मुझे भी ज़्यादा कुछ करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी गाइडेंस है आपके सामने। हीलिंग होगी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये तारे सितारे और ये फ्लावर्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा मैसेज है जो कि, एक तो होता है ना कि सुबह जब हम उठते हैं हमारी आंखें बंद होती हैं और एकदम से कॉफ़ी पीते हैं और फिर एकदम से वो आंखें खुल जाती हैं, ये वैसी ऊर्जा है। तो ये मैसेज आपको चुका सकता है, बहुत चुकाने वाली ऊर्जा है यहाँ पर। चैरियट की ऊर्जा है, हालांकि है ये पेज ऑफ सोर्स, लेकिन चैरियट की ऊर्जा है तो बहुत रफ्तार, बहुत बिजी भी रह सकता है आपका ये हफ्ता। खास करके मुझे आपका घर फोकस में लग रहा है कि आपका जो घर है वो फोकस में होना चाहिए। उसकी जितनी भी देख रेख, अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की मरम्मत की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है तो वो कीजिए। आप में से कुछ लोगों को अपने पौधों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने पौधों की छांट छटाई, मैं इसको हमेशा ही गलत बोलती हूँ शब्द को, छांटी पीटी करने की ज़रूरत है, जिसमें आप उसको अपने पौधों को क्लीन करें। यहाँ पर इतनी सारी वो वो जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ जो होती हैं वो उसकी ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग सोप बनाना शुरू करना चाहते हैं। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं सोप का, घर से ही सोप बनाना सीखना चाहते हैं या बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं। मुझे आपके लिए उसमें भी वो जो होता है ना कि आइडिया है, उसको एनर्जी मिल रही है और वो आगे बढ़ रहा है रफ्तार के साथ। तो वो आइडिया भी आपका आगे बढ़ेगा इन 2-3 दिनों में। आपको और हिम्मत आएगी और साहस मिलेगा कि हाँ मैं सही मार्ग पर हूँ और मैं ये जो भी करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कर लूँगा। यहाँ पर आपको गॉसिप से बचना है। इन ये जो दिन है आपके, अगेन मैं कहूँगी अपनी ऊर्जा को फैमिली पर लगाइए। फैमिली से बाहर की जो दुनिया है उसको भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। मतलब वो कुछ भी कहे आपके विरुद्ध, आपके परिवार वालों के, वो छोटे लोग हैं जो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते ही इस वजह से है कि दूसरों की हिम्मत को तोड़ सके। तो ऐसे लोगों को तवज्जो क्यों देनी, मुझे बताओ। तो छोड़ दो उनको बिल्कुल, ठीक है। अपना अपना काम करते रहो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल एक नई बिगिनिंग के बारे में भी इशारा देता है। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है।
क्योंकि यहाँ पर मजिशियन कार्ड की ऊर्जा है। मैं 2021 के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। मुझे लगता है 2021 लॉ ऑफ एक्शन का ईयर है। मैं इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाने की सोच रही हूँ। आई डोंट नो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्विच कर जाऊं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड हूं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलविदा कहने की ज़रूरत है। कुछ और प्रैक्टिकल काम आइडियाज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई नई फिलॉसफी है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को माइंड बॉडी स्पिरिट, इस पर जैसे कोई थीसिस लिखना है आपको, या फिर कोई किताब लिखनी है। यहाँ पर कुछ बड़े स्तर पर कुछ लिखना है माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में। लूजन योर ग्रिप और हीलिंग का ये कार्ड साथ साथ में चल रहे हैं। ये कह रहा है कि अपनी वो एक तो ये है, एक है कि छोड़ दो, खोल दो मुट्ठी, क्या हो जाएगा, क्यों इस रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये रुक तो फिर भी नहीं रही ना, रेत तो निकल जाएगी मेरी जान। कितनी पकड़ने की कोशिश करोगे, क्यों इतनी रेजिस्टेंस है, क्यों अपने आप को ढीलापन नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल है ये आपको यही कह रहा है कि मेरी जान छोड़ दे, खोल दे मुखी, जाने दे इस रेत को। इस रेत का तुम करोगे भी क्या, मुझे बताओ। आंखों में पड़ गई तो आंखें जलने लगती हैं रेत से, है ना। तो रेत से तो घर भी नहीं बनाया जा सकता, तो रेत को पकड़ कर क्या करोगे, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी, जिन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है। दिसंबर के महीने में कुछ हुआ है आप में से कुछ लोगों के साथ। ये जो नेगेटिविटी है ये दिसंबर से आ रही है, दिसंबर 2020 से। आप में से कुछ लोगों की पहला दिन न्यू ईयर का बहुत रफ था। मुझे यहाँ पर एकदम से वो समझ में आया कि आप में से कुछ लोगों का 2021 का जो पहला न्यू ईयर का दिन था वो थोड़ा रफ था। शायद उसका भी गिला शिकवा हो सकता है आपके पास। लेकिन देखिए, हर नया दिन हमारे लिए नई सौगात लेकर आता है। जो चाव आपने उस दिन नहीं किए, अब आपके पास मौका है, अब आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। ईश्वर आपके मन को हील करे जल्दी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। फाइंड अ वे टू फॉरगिव, जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिटी पोस्ट को देख लीजिएगा आज मेरी, उसमें भी मैंने फॉरगिवनेस का कि अगर आपको आज मौका मिले किसी एक शख्स को, किसी एक इंसान को माफ़ करने का, तो वो कौन होगा, और आप उसको माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसा कम्युनिटी पोस्ट में लिखा हुआ है। तो आपके लिए ही लिटरली वो शायद मैसेज है कि आपको शायद एक ये मौका दिया जा रहा है, पावर दी जा रही है कि हाँ तुम कर सकते हो। आप में से कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये खास करके मैसेज उन लोगों के लिए कि हाँ, आज के दिन के लिए स्पिरिट कह रही है तुम्हारे पास ये पावर है, जाओ मैंने तुम्हें ये पावर दी, माफ़ कर दो। क्योंकि वो जो माफ़ी नहीं हो रही है ना, उसका आपके ऊपर भी असर पड़ रहा है मेरी जान। उसको, बाकी दूसरे इंसान को तो छोड़ दो, उसका तो चलो कर्मा देखेगा उसने अगर कुछ गलती की है, लेकिन वो जो ग्रजिस आप अपने मन में रख रहे हो उसका आपके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो स्पिरिट कह रही है कि कर दो, तुमको पावर दी है आज, इसका इस्तेमाल करो, हील करो खुद को, फॉरगिव कर दो। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी इन चारों में से, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग है। पहला कार्ड हीलिंग का है और दूसरे जो अंत हो रहा है इस रीडिंग का, वो भी फॉरगिवनेस है। फॉरगिवनेस से हीलिंग होती है। तो ये पूरा चक्रव्यूह जैसे फॉरगिवनेस हीलिंग, फॉरगिवनेस हीलिंग, ये पूरा स्प्रेड उसी के बारे में है। तो मेक श्योर कि आप फॉरगिव करें मेरी जान, इस हफ्ते कर दो, कोई बात नहीं। जो करता है सो भरेगा, हमको क्या है ना, अपने मन को क्यों मैला करना, अपने ऑरा को पवित्र करो। यहाँ पर पीला रंग मुझे कॉन्फिडेंस, तीसरा चक्रा जो है हमारा मणिपुर, आई गेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके बारे में है, जो कि कहता है ये कॉन्फिडेंस हमारा, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पर किसी ने चोट लगाई है, किसी के अपशब्दों ने, तो अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, भूल जाओ उसको और अब दोबारा से जुड़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, अगेन मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी, यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ऐसे है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, 3 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा बहुत सारी औषधियाँ हैं यहाँ पर। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को डिटॉक्स करने की जरूरत है। पूरा हफ्ता शायद आपने बाहर का तला हुआ, कह लीजिए तला हुआ भी ना हो, बाहर का खाना खाया, और आपके मन में शायद कहीं ना कहीं गिल्ट भी हो सकता है कि अब और नहीं। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको घर का खाना और बहुत ही हेल्दी, जिसमें हरी सब्जियां इंक्लूड हो, ऐसी डाइट लेने की जरूरत है। आई डोंट नो गाइस, ये किसके लिए मैसेज है, प्लीज माइंड मत करना, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर मुझे
मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ब्रश नहीं करते हैं और वो मुझे टूथपेस्ट दिखा रहे हैं, डेंटिस्ट दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने दांतों का ध्यान रखना शुरू नहीं किया तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही बुरे दांतों के दर्द को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू, बट ये आपकी सुरक्षा के लिए ही। मेक श्योर कि आप दिन में 2 बार ब्रश करें। ये जो है ना, ये बहुत सारी रंगों को, बुरे रंगों को मैनिफेस्ट करती है ये ऊर्जा। तो मेक श्योर कि आप ब्रश करें, अपने दांतों का ध्यान रखें, ठीक है। लेट्स सी। आप में से कुछ लोग सोमवार के व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्पाइरल है, मुझे एकदम से शिव जी की सांप की ऊर्जा मिली। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो लोग शिव जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी आराधना भक्ति करना चाहते हैं, शुभ समय चल रहा है, कर दो। माने वो स्पिरिट भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा मतलब ठीक होता है फिर खराब, ठीक होता है फिर खराब, कुछ ना कुछ है आपके मुंह के आसपास का। आई डोंट नो। यहाँ पर ये चेहरा है, यहाँ पर ये चेहरा जैसे उसके गायब है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपके मुंह के आसपास है जिसको करेक्ट करने की कुछ बुरी ऊर्जा है। आपकी गर्दन में भी हो सकती है, आपके मुंह के आसपास, शायद आपके कनपट्टी में भी बहुत दर्द रहता है, कानों के आसपास किसी के बहुत दर्द रहता है। अगर ऐसा है ना तो कुछ ना कुछ आप अपनी डाइट को देखो, क्योंकि ये सारी ऊर्जा आपके डाइट की तरफ से आ रही है। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। लेट्स सी। आप में से कुछ लोग पंजाबी सीखना चाहते हैं, आई डोंट नो, या किसी पंजाबी शख्स के साथ रिसेंटली कनेक्टेड हुए हैं। ये जो भी शख्स है वो कह रहे हैं कि अगर इसका अल्फ़ाबेट N से शुरू होता है, न से, न N, तो ये शख्स आपका सोलमेट है। ये शख्स भी आपकी सेल्फ ग्रोथ में बहुत मदद करने वाला है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सभी के लिए नहीं। वीकेंड रीडिंग्स में बहुत सारे मैसेजेस इसीलिए आते हैं क्योंकि एक तो कम समय है और बहुत सारे लोगों के लिए है, तो कुछ मैसेज आपके साथ ही रेजोनेट करेंगे। मैं आपको सीधे तौर पर बता सकती हूँ ये बात। तो जो रेजोनेट करे उसे ही स्वीकार करें, बाकी को छोड़ दें, ठीक है। आई थिंक मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूंगी मेरी जान। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आपको इससे संतुष्टि नहीं हुई है तो आप कोई और पायल भी देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ पायल 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करनी पड़ सकती है अपने पितरों के स्थान पर। यहाँ पर पितर हैं किसी के, बहुत स्ट्रांगली पितर, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड होगा, जैसे वो चाहते हैं कि आप उनके पास हैं। तो कोई ना कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ सकते हैं जहाँ पर आप अपने पितरों के स्थान को विजिट करना पड़े। कुछ लोगों के लिए उनका जद्दी परिवार जहाँ पर रहा है, जद्दी घर जो है उनका, वहाँ पर भी हो सकती है ट्रैवलिंग। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच पायल 2। 5 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, इंटरेस्टिंग। टेम्परेंस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कार्ड हो जाता है क्योंकि ये डिफरेंट एनर्जीज हैं। ये है आग, मतलब ये ऐसी आग है कि जहाँ से निकले मतलब किसी का दिल मचल जाए, ये वैसी ऊर्जा है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। ये है शांति प्रिय, बहुत ही ठंडी ऊर्जा। ये आग है, ये पानी है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओहो, द हाई प्रीस्टेस। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पर मुखौटा है किसी के चेहरे पर, वो है कुछ और, दिखा कुछ और रहा है। कश्मकश है यहाँ पर। थैंक यू पायल 2, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
हैं। ब्लैक काइनाइट सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, जो कि 5 ऑफ wands उसी के बारे में है। ये आर्गुमेंट्स की ऊर्जा है। तो आर्गुमेंट्स तभी होते हैं जब दोनों ही धीर वाले जो लोग हैं वो अपना आपा खो देते, तो एक को अगर शांत रहे तो वो बच सकता है। तो बाउंड्री सेट करना। ब्लू लेज एगेट, फाइंड योर calm। ल्यूमेरियन क्वार्ट्स, प्रैक्टिस पेशेंस। सी मैंने कहा था मेरी अच्छी नहीं है प्रोनाउंसिएशन क्रिस्टल्स को लेकर, इंट्रो में मैंने बताया था। सोडालाइट, स्पीक योर ट्रुथ। हाई प्रीस्टेस के साथ ये बहुत बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस को कुछ नहीं पसंद, मतलब उसको झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, फ्रेब नहीं पसंद, सिर्फ उसे सच ही चाहिए। वो होता है ना कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो ये हाई प्रीस्टेस उसको बयान करती है उस डायलॉग को। तो यहाँ पर स्पीक योर ट्रुथ। सी मैं यहाँ पर आपको एक बात कह सकती हूँ, ये पालतू वाले वो हैं जो है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं। माने कि आप हैं तकलीफ में, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप में बहुत ऊर्जा है, आप सारा काम कर लेंगे, सारा बोझ उठा लेंगे। ये वो लोग हैं जो सभी की, दूसरों की प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी को भी कहेंगे चलो मैं हूं ना, तुम क्यों घबराते हो। मतलब अपने सर पर पहले 100 जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो 101वीं जो जिम्मेदारी है ना उसको लेने में भी ये हिचकिचाएंगे नहीं। ये पालतू वाले वो हैं। तो यहाँ पर सी आपको काम डाउन, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करो पालतू, इतना भार मत लो, बहुत भार है यहाँ पर। आपको बहुत सारी अरोमाथेरेपी या आप में से कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बात, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरे मसल्स भी ऐसे हो रहे हैं ना, ऐसे स्टिफ से हो रहे हैं। तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को स्पिरिचुअल बात लेने की ज़रूरत है। आपका ऑरा तो मतलब बहुत वीक है यहाँ पर, ऑरा किसी का बहुत वीक है। यहाँ पर सॉल्ट बात लीजिए, स्पिरिचुअल बात लीजिए अगर ले सकते हैं, दिलचस्पी है आपकी। अगर आप नेचर के साथ भी कनेक्टेड होते हैं तो उससे भी बहुत असर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तितली की ऊर्जा है जो कि हमें स्पैरोज वो खुला आसमान, स्पेस, उसके बारे में जानकारी देती है। तो मेक श्योर कि ये जो वीकेंड है आपका, आप थोड़ी सी हल्की रखें ऊर्जा, भारी ऊर्जा है ये थोड़ी सी, और ये भारी जैसे आप ही नहीं की है। ये जो मुखौटा है ना इसको उतार दो, इस नहीं करोगे ना ये तो बहुत पछताने वाले हो पालतू, क्योंकि ये इतना भार नहीं सह सकता कोई, वो क्लैप्स हो जाती है। ये बॉडी है मेरी जान, इसकी एक सीमा है। ये 12 घंटे कर सकती है, 16 घंटे कर सकती है, लेकिन 17वें घंटे इसे रेस्ट चाहिए। तो ये वही है कि खुद को इतना मत थका लो कि वो क्लैप्स हो जाए, सारा सिस्टम ही फंक्शन करना ही बंद हो जाए। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप में से जो लोग गुस्से में हैं कुछ दिनों से, और खास करके अपने परिवार वालों के साथ, या आपके पर्सन अगर किसी लव रिलेशनशिप, क्योंकि ये हार्ट मुझे लव रिलेशनशिप के बारे में भी जानकारी दे रहा है, तो अगर उनका परिवार भी शामिल है इस सिचुएशन में और आप गुस्सा हैं, बहुत गुस्सा हैं, मेक श्योर कि इस वीकेंड मुंह मत खोलना। इस वीकेंड अपनी जुबान पर लगाम देना, क्योंकि आप अपने गुस्से में आपक हो सकते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल दोगे जिसको आप मीन नहीं करते। बहुत बार होता है ऐसा, बहुत सियाने लोग भी जो होते हैं उनके साथ भी ये गलती हो जाती है। यही तो ईगो का खेल है। तो मेक श्योर कि आप गुस्सा आए ना तो चले जाओ, वहाँ से वॉशरूम में चले जाओ, छत पर चले जाओ, खुली हवा में चले जाओ, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर गुस्से को आपने कंट्रोल नहीं किया इन 2 दिनों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल दोगे जिसमें बहुत पछताने वाले हो, फिर माफ़ी मांगने में दिक्कत आएगी, एम्बैरेसमेंट आ जाती है ना। माफ़ी मांगने का मन तो होता है लेकिन नहीं कर पाते। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। आप में से कुछ लोग अपना घर बदल रहे हैं, माने कि यहाँ पर जैसे कैसे उदाहरण के तौर पर जैसे एक कपल है शादीशुदा जो अपने ही परिवार के साथ लड़ रहा है, क्योंकि वो उन्हें टिकने नहीं दे रहे, इसी वजह से वो जो कपल है वो घर छोड़कर ना एक नई जगह पर मूव हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी, एक नए स्थान के रूप में ना स्पिरिट आपको देना चाहते, क्योंकि स्पिरिट भी देख रही है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 हैं। कुछ किस्म की नाइंसाफ़ी है मेरी जान। मैं कैसे कहूँ, ये थोड़ा हैवी है ये स्प्रेड।
यहाँ पर कुछ नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, उसकी वजह से स्पिरिट आपको जैसे एक बिल्कुल ही नया इन्वायरमेंट देना चाहती है, नई एनर्जी देना चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि थोड़ी सी सीमा आप भी अपनी अपनी जो है वो कायम करें। अगर बार बार अपनी सीमा लांघेंगे तो स्पिरिट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा काम हमें भी करना पड़ता है। तो ये जो क्रिस्टल है ये इसी के बारे में है, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, जो करता है सो भरेगा। मेरी तो सीधी फिलॉसफी है, इतिहास में भी हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। तो अगर इस बात को, इस फिलॉसफी को अपने पल्ले बांध लोगे ना तो इजी होगा इस एनर्जी के साथ काम करना। ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने पहले कहा, आग ही आग, मतलब ये दिल मचल जाए किसी का, ये वो होती है, इंस्पिरेशन होती है ये। अगर मान लीजिए इससे कम उम्र की जो वुमेन है ना, वो इसको अपना आदर्श मानती हैं, इसमें ऐसी क्षमता होती है। आप में से कुछ लोगों ने अपना स्पार्क खो दिया। टू बी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी, आपको लग रहा होगा कि नाज, लेकिन ये वही रीडिंग है जहाँ पर जो आपको जानने की ज़रूरत है वही मैं चैनल कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपना चार्म, अपना स्पार्क खो दिया इसकी वजह से। ये जो भी आर्गूमेंट है, ये जिसमें भी नाइंसाफ़ी हुई है, तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि मेक श्योर कि इस ऊर्जा को कैंसिल करके इस ऊर्जा के साथ जुड़ो। यहाँ पर स्पिरिट गाइड कैट है आपकी, और वो दोबारा से ये जो पीला रंग है, मुझे कॉन्फिडेंस के बारे में, वो स्पार्क होता है ना, किसी को देख कर ही आहा लगे, तो ये वैसी ऊर्जा है। तो ये जो वीकेंड है आपका, खुद पर काम करो। जो ये स्पार्क जो आपका लॉस्ट हुआ है, देखो कि ये दोबारा से कैसे इग्नाइट किया जा सकता है, कैसे इसे दोबारा से जीवन में भरा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव प्रोजेक्ट है यहाँ पर कोई, कुछ लोगों के लिए डेट है, कुछ लोगों ने क्वालिटी टाइम्स नहीं स्पेंड किया अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपने बहुत समय से काम कर रहे हो, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया, वो डेट नाइट जो होती हैं। तो ऐसा कुछ करने की भी ज़रूरत है आप में से कुछ लोगों को। टेम्परेंस की ऊर्जा बिल्कुल ही ऑपोजिट ऊर्जा, मतलब ये साथ में नहीं चलती ऊर्जा, चल ही नहीं सकती। ये आग है, ये पानी है, तो ये कैसे चलेंगे साथ में? आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर पार्टनर, परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, पेट भी हो सकता है, लेकिन मेन फोकस आपका इस वीकेंड में यही होने चाहिए। जैसे ये देखिए ना कैसे सो रहे हैं साथ में, तो ये तो सो रही है लेकिन उसका पर्सन जो है वो जागा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान उन लोगों पर जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, जो आपको लगता है कि ये आपकी सोल फैमिली है या सोलमेट है, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो किसी चीज़ से गुजर रहे हैं। अगेन यहाँ पर डिस्कनेक्शन है, क्योंकि तांडव है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मेक श्योर कि आप थोड़ी सी एनर्जी इन लोगों से बचाकर अपने उन लोगों को दीजिए जो मायने रखते हैं। ठीक है। और हाई प्रीस्टेस, आई मीन सीरियसली, ये तो मैंने कहा ना, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा, ये वो है। तो रेवलेशंस होंगी, पर्दाफाश होगा कुछ लोगों का, कुछ सच सामने आ सकता है परिवार में से। मुझे यहाँ परिवार की ऊर्जा सबसे ज़्यादा। प्रैक्टिस पेशेंस, इसमें तो लगेगा ही धैर्य, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। ना फॉरगिवनेस लगेगी, ना लेट गो लगेगा, ना कुछ नहीं लगेगा। ये बात की कॉन्सेप्ट है। पहले इसमें धैर्य लगेगा, क्योंकि किसी ने मान लीजिए आपको कोई बात कही, गलत बात बोली, अब क्या है कि ईगो कहेगी कि मुझे तो जवाब देना है, नहीं जवाब दिया तो वो सामने वाला कहेगा इसको तो अकल ही नहीं है, ये तो डर गया, ये तो कमज़ोर है। ये ईगो का खेल होता है ना। तो इस पैटर्न को, क्योंकि हम ईगो के जाल में फंस कर वो शब्द बोल देते हैं, सिचुएशन और ख़राब होती है, और अंधकार आता है उसमें, और चीज़ें तड़क वो सब तड़क जाती हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को अगर कोई समझदार मुझसे पूछे कि क्या किया जा सकता है, तो अगर कोई आपको उत्तेजित करे ना, हट जाओ, दूर चले जाओ वहाँ से 2 मिनट के लिए। स्पेस किस अगर कांटेक्ट में आओ तो वो सबसे बेहतर है, माने कि खुला आसमान जहाँ ताज़ी हवा हो, अगर उसके कांटेक्ट में आओगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग प्राणायाम भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम लोगों को वो प्रैक्टिस होती है, कि उस गुस्से में किसको प्राणायाम सूझेगा। आप मुझसे यही कह सकते हैं कि नाज प्राणायाम सूझ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे प्राणायाम करने को कह रही है। आई एम रियली सॉरी गाइस। लेकिन धैर्य लगेगा, और धैर्य के लिए आपको बल चाहिए, साहस चाहिए। ये कायरता की निशानी नहीं होती, वो जवाब नहीं देना कि हाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसके साथ माथा पीटने की, क्योंकि ये समझेगा ही नहीं। तो ये अपने आप में बहुत साहसी काम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साहस का भी रंग है इस रीडिंग में। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन जिसके लिए भी है डेफिनेटली आप इसे फॉलो कीजिए।
फाइंड योर calm, calm down, it's okay। ये जो हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिए कि एक ब्रह्मांड में ना एक शक्ति है जिसे हम कर्मा कहते हैं। इंसान लेखा जोखा रखे ना रखे, लेकिन कर्मा जरूर रखता है मेरी जान। लिब्रा एनर्जी, लिब्रा कर्मा की ऊर्जा है, तो वो नोट होती जाती हैं, अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी। तो अगर कोई बुरा कर रहा है ना आपके साथ, रिएक्ट कम करो और प्रार्थना ज़्यादा करो कि हे ईश्वर, मुझे इन लोगों से छुटकारा दे, मैं अपने मन को मैला नहीं करना। और फिर देखो वो कर्मा कैसे, वो बिजली कैसे गरजती है। मैंने आंखों देखी चीज़ें हैं ये मैं कहीं पढ़ी पढ़ाई भी नहीं बोल रही, मैंने बहुत देखा है कि अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो ना, तो उन लोगों के ऊपर वो कैसे गाज गिरती है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। पर लेकिन यहाँ पर लेसन क्या होता है कि अपने मन को मैला नहीं करना। लेकिन बहुत सारे लोग उस भाव में आकर ना, ईगो के चक्कर में आकर वो अपशब्द बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर उनको, क्योंकि अच्छे लोगों की यही निशानी है, वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। गुस्से में भी कर देंगे ना तो फिर खुद को कोसेंगे, कहेंगे कि क्यों किया मैंने। और ये पायल टू लिटरली वही एनर्जी है, क्योंकि सबसे पहली बात ये तो है यहाँ पर न्याय है, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा, हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस वीकेंड पर परिवार पर ऊर्जा लगाइए, जो लोग आपके मायने रखते हैं उन पर लगाइए, जो स्पार्क लॉस्ट हुआ है उस पर काम कीजिए। आपकी स्पिरिट है आपके साथ, स्पिरिट गाइड्स है मेरी जान, वो है आपके। नया साल है और नए साल पर तो स्पिरिचुअल टीम और भी अलर्ट होती है, वो ऊर्जा हमारे लिए अवेलेबल होती है कि लिख लो, इस साल को बना लो अपना साल। तो ये आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको वो कहते हैं ना, हल्का सा समझने की ज़रूरत है कि मुझे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। स्पीक योर ट्रूथ, जैसा मैंने पहले कहा। अगर किसी का थ्रोट चक्र में दिक्कत है, पायल 1 में था आई थिंक ये मैसेज, थ्रोट चक्र में अगर दिक्कत है, अपने पार्टनर से कुछ पाया है आपने, तो एक्सप्रेस कर दो। ये शख्स जो जाग रहा है वो इस टेंशन में भी शायद जाग रहा है कि उसने कुछ गलत बोला अपने पार्टनर को, सच नहीं बताया, और उसके मन में डर है। और ये रेवलेशन भी मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात है जो सामने आ सकती है। तो अगेन फॉरगिव कीजिएगा। पायल 1 में भी था ये मैसेज। इंटरेस्टिंग रीडिंग है, हैवी थी ये रीडिंग टू बी ऑनेस्ट। पायल 1 ठीक थी, बट ये हैवी स्प्रेड है ये। आई थिंक मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबैक को पढ़ के। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ पायल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी स्टोन को चूज़ किया है, चलिए शफल कर लेते। सीरियसली ऑप्शन 3 मेरी डेकोरेशन भी खराब कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑप्शन 3, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, आई थिंक ये किसकी रीडिंग में था? अब ऑप्शन 1 की रीडिंग में ये उछल कर निकला था, लेकिन मैंने लिया नहीं था इस कार्ड को। तो आपकी रीडिंग में आया है नाइट ऑफ कप्स, पहला कार्ड। ओहो नाइस, 6 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस। बहुत आध्यात्मिक रहेगा आपका ये वीकेंड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होने की, जो रिलीजन में आपके होता है, जो दान पुण्य की रस्में हैं, वो करने की ज़रूरत है। जजमेंट। आप में से कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं। कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये मुझे परिवार वालों की ज़्यादा ऊर्जा लग रही है। और ये जो भी शख्स बीमार है, हॉस्पिटल में है, इसकी तंदुरुस्ती की सूचना आपको मिल सकती है इस वीकेंड। बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर किसी के पित्र आ रहे हैं और जैसे वो ब्लेसिंग दे रहे हैं कि गॉड ब्लेस यू, कि आपकी सेहत अच्छी हो जाए। यहाँ पर हेल्थ को लेकर किसी के लिए ब्लेसिंग्स हैं। God bless you, God bless you. The devil. Very intense. Judgment or devil.
पहले मैं सारे कार्ड्स लूँगी आपकी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू। Clear cards, get crystal clear. I don't know आप में से किन लोगों ने किसी ने ना रिसेंटली झरना जहाँ होता है वैसी जगह को विजिट किया है, या आप सोच रहे हैं जहाँ पर झरना है, यू नो, वाटरफॉल। अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्लान बन जाएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत आती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। और जो लोग रिसेंटली होकर आए हैं ऐसी जगह से, उससे भी वो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो शुद्धिकरण हो गया है जैसे किसी का। जेड, बी द बिगर पर्सन। आई थिंक ये जब से डेक शुरू मैंने किया है यूज़ करना, पहली बार निकला है ये कार्ड। बी द बिगर पर्सन। गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन। ब्लैक टर्मलिन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। जो लोग सोच रहे हैं ट्रैवल का, खास करके ऐसी जगह पर जहाँ पर कैंपिंग की जा सकती है, वाटरफॉल्स हैं, अगेन रिवर भी हो सकती है, अगर सोच रहे हो ऐसा तो आई नो कोरोना है, नॉट पॉसिबल, ज़्यादा ट्रैवल के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर बन रहे हैं किसी के ट्रैवल के प्लान बन रहे हैं यहाँ पर, और वो सार्थक होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप तंग आ गए हैं अपने डेली रूटीन से। एक ही तरह की एनर्जी है, आपको खुद को महसूस होने लगा कि कहीं गड़बड़ी है। जो आप महसूस कर रहे हैं ना, आप ऐसे नहीं हैं, और आपने ऐसा शायद पहले कभी महसूस नहीं किया, और आप खुद रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये जो फीलिंग है ये कुछ डिफ़िकल्ट फीलिंग है, अनकंफर्टेबल फीलिंग है, और आप महसूस नहीं करना चाहते। और उसे छुटकारा पाने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ झरना है, पानी है, टू बी ऑनेस्ट बेसिकली पानी कह लीजिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत आई एम रियली सॉरी, ऐसे शब्द नहीं अच्छे लगते मुझे यूज़ करने, लेकिन अनहेल्दी चीज़ें, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, अनहेल्दी चीज़ें जिसका आपके दिमाग पर, आप में से कुछ लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा है। अब बारी है उसको नो कहने की। अगर मैं आपको बहुत ही गंभीर ये मैसेज दे सकती हूँ तो वो यही है कि अब इसको नो कहने की आ गया है वक्त। जितना करना था वो कैपेसिटी आपकी बॉडी की, आपके माइंड की होगी पूरी, अब और नहीं झेल सकता वो। उसको और दोगे तो ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी, ओवर स्टिमुलेशन होगी तो कोलैप्स कर जाओगे। मेक श्योर कि इस बुरी आदत को, एडिक्शन है किसी भी चीज़ की, देखने में, खाने पीने में, छोड़ दो। दोबारा कह रही हूँ, बॉडी कैपेसिटी होगी पूरी उसकी, वो नहीं और झेल सकती, ना ही दिमाग आपका, ठीक है। आप में से कुछ लोग बहुत सारे प्लान्स खरीद सकते हैं इस वीकेंड पर। प्लान है या फिर बन सकता है कोई आपका ऐसा प्लान कि हाँ मुझे लेने का आपका मन कर सकता है। अगेन आपके ऑरा को ना ग्रीन कलर की बहुत ज़रूरत है। शायद आपकी बेडशीट ग्रीन है, ख़राब हो गई है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, तो ग्रीन अपने अगर आसपास रखोगे ना, वो भी आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज़ को, इन्वायरमेंट को मजबूत करेगा। अभी आपके ऑरा में रेड कलर बहुत है, तांडव सा बहुत महसूस है जैसे रेड कलर। तो ये जिसके लिए भी मैसेज है कि मेक श्योर कि आप अपने वातावरण में, अपने कपड़ों में भी, बेडशीट में भी जहाँ आप सोते हैं, उसमें ग्रीन कलर ज़्यादा इंक्लूड करें। ज़्यादा हरा रंग भरेंगे तो वो हरा, जैसे हरियाली ही आपके जीवन में भरेगी। जैसे किसी का बंजर है तो वहाँ पर हरियाली भरने के लिए हरा रंग भरिए अपने जीवन में। और जिन लोगों के लिए हेल्थ की मैंने पहले बात की थी, डेफिनेटली हेल्थ में बहुत सुधार होगा। अगर कोई हॉस्पिटल में भी नहीं है ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली ये आपके पितरों की तरफ से ब्लेसिंग आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो कह रहे हैं कि आप अब अच्छी हेल्थ डिज़र्व करते हैं। आपने जितना भोगना था भोग लिया, जितना सहना था सह लिया, तो यहाँ पर कोई बेहतर महसूस करेगा। आप में से कुछ लोग भंडारा लगाने का सोच रहे हैं, गरीबों के लिए दान पुण्य। आई डोंट नो, ये किसी एक पहली रीडिंग में भी ये बात आई थी, लेकिन यहाँ पर
लिटरली वही मैसेज है जहाँ पर हम दे रहे हैं, हम मांग नहीं रहे, हम ये भी ढिंडोरा नहीं पीट रहे कि देखो मैं दे रहा हूँ। ये बहुत शांत ऊर्जा है, बहुत मैच्योर ऊर्जा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ समझा होता है जीवन के बारे में। तो ये डेफिनेटली गरीबों के आसपास, ऐसे लोगों के आसपास जिन्हें मदद की ज़रूरत है। कोरोना में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग साधु संतों को भी खाना खिला सकते हैं, खास करके वो साधु संत जिनकी आंखें नहीं होती। यहाँ पर मुझे वो साधु संत नजर आ रहे हैं। किसके लिए मैसेज है टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। अगेन ये वीकेंड रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज आएंगे। जो आपके साथ रेजोनेट हो उसे ही स्वीकार कीजिए। जिनके लिए ये साधु संतों वाला मैसेज है, आपका बहुत मतलब भार हटेगा। इस खाना खिलाने से ही ना बहुत कर्मों का जो आपका भार है वो हटेगा। मुझे यहाँ पर ये समझ में आ रहा है, जो जिनकी आंखें नहीं होती, जिन संतों फकीरों की, उनको खाना खिलाने से कुछ चूके हैं आप, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करके आपने शायद कुछ गलत किया और उसका वो कर्मा जुड़ा हुआ है आपके साथ। और उससे जैसे वो निजात जो है ना आपकी, उस कर्म से बचने के लिए वो फकीर हैं, जो संत हैं, वो आपकी मदद करेंगे। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को बस नो करो। आपको पता है मैं किसके बारे में बात करी। कुछ लोगों के लिए कोई अब्यूसिव पार्टनर है जो बार बार बस एक ही तरह का पैटर्न, ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब नहीं करते हो डिजर्व। आप ये हो, आप करते हो एस ऑफ कप्स की ऊर्जा डिजर्व, डेविल को नहीं करते। तो इसको नो नहीं कहोगे ना जब तक, ये नहीं जाएगा। ये बेशर्म होती है, ये ऊर्जा जो है ना, ये बेशर्म है। ये कहती है कि मैं तो हूँ ही डेविल, तो मुझे शर्म करने की क्या ज़रूरत। मैं तो जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, ये नहीं जाएगी ऊर्जा। तो मेक श्योर कि आप अपने लिए स्टैंड लो मेरी जान। नाइट ऑफ कप्स सोलमेट है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये तब तक नहीं आएगा जब तक ये नहीं जाएगा। कुछ लोगों के लिए रिवर्स चल रही है एनर्जी, रिवर्स, समझ रहे हो। इस यहाँ से मुक्ति, यहाँ क्लियर होगा, यहाँ फिर कर्मों का भार और फिर सोलमेट, मतलब इस रिवर्स चल रही है कुछ लोगों की लाइफ। गेट क्रिस्टल क्लियर। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीकेंड आपको मिले, मेक श्योर कि वो इंफॉर्मेशन आपने आंखों देखी हो, कानों सुनी हो। किसी की भी बातों पर जल्दी विश्वास मत करना और उसको लेकर डिसीजन मत लेना। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिट यहाँ पर यह कह रही है, कंफर्म किए बिना एक्शन लोगे पछताओगे। सीधी गाइडेंस है। बी द बिगर पर्सन। जैसा मैंने पहले कहा आपको, आप में से कुछ लोगों को आई डोंट नो किसकी हाथापाई हुई है शायद, या फिर किसी के आर्गुमेंट्स, बहुत गंभीर वाले आर्गुमेंट्स। तो यहाँ से इस सिचुएशन से वॉक अवे करना ही बेहतर होगा। बी द बिगर पर्सन। आई डोंट नो, ये रीडिंग बहुत ही इंटेंस है। आई थिंक ज़ोडिएक साइन पर ही स्विच करना पड़ेगा, नहीं तो पिका कार्ड्स में तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे दे रहे हैं, मुझसे खुद नहीं संभला जा रहा। गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन, जो कि ये डेविल भी हालांकि पैशन के बारे में है, सेक्सुअल एनर्जी खास करके। अगर तो आप मैरिड हैं तब तो ठीक है भाई, अगर नहीं हो तो समझ गए हो मेरा इशारा, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर गुंजाइश है कि वो कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को, थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा। आप में से कुछ लोगों को सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एडिक्शन जो है वो सिगरेट के बारे में भी जानकारी देती है। और ये पैशन, जैसे किसी को लत लग गई बुरी उसकी, तो सिगरेट भी आपको तकलीफ़ दे रही है यहाँ पर। लिटरली किसी के लंग्स पर, मतलब लंग्स, किडनी, बहुत बुरा असर। ये जिसके लिए मैसेज है, भाई मेरे जाग जा, छोड़ दे इसे, कुछ नहीं मिलना। अपने आप को ही अंदर से खोखला कर रहे हो आप, तो क्या उसका समय कम है, थोड़ा सा बदल जाओ, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चेतावनी है लिटरली यहाँ पर, कि समय रहते ही सिचुएशन को सुधार लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर स्पिरिट भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर चाहे जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो। मैं अगेन कहती हूँ मेरी जान, इसकी कैपेसिटी है। ये बुढ़ापा क्यों आता है, इसकी कैपेसिटी है। फिर बुढ़ापे के बाद हमारी मौत हो जाती है, क्योंकि
कुछ हद तक ये सह सकती है, ये हार्ड मास का शरीर, उसके बाद ये डेड है, ये फंक्शन करना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है, कुदरत ने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है। तो मेक श्योर कि आप थोड़े लोग कुछ इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। ग्रीन कलर को ज़्यादा इंक्लूड करो अपने अपने वातावरण में, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हैं क्या। आई डोंट नो मैं क्यों और मैं कार्ड्स लेना चाहती हूँ जो कि मैंने बाकी रीडिंग्स में नहीं लिए, लेकिन आपके लिए मैं थोड़े और कार्ड्स लिखना चाहती हूँ। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाह, सी ये पहले भी निकला था कि नहीं निकला था? 2 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना आपको, आप सोलमेट डिजर्व करते हैं और सोलमेट आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन इससे छुटकारा लेना पड़ेगा। ये जो बेशर्म एनर्जी है ना, जब तक नो नहीं कहोगे नहीं जाएगी। मैं सच कहती हूँ, नहीं छोड़ेगी पीछा। ये बेशर्मों वाली ऊर्जा है, तो इसको नो कहो तो सोलमेट आएगा। ये अपने आप पहले भी निकला था और अभी भी अपने आप ही निकला है। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। 7 ऑफ सोर्ड्स। एहतियात। जो लोग खास करके सिगरेट पीते हैं, छोड़ दो, नहीं है समय, बॉडी नहीं झेल पाएगी और, तो छोड़ दो समय रहते ही। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक साल का समय है आप में से कुछ लोगों के पास। पूरी अपनी जीवन बदल सकते हो, बेहतरी के लिए अपने जीवन को बदल सकते हो। इस पूरे साल को अपना साल बना सकते हो। 2020 में जो हो गया सो भूल जाओ। बुरा ईयर था, अच्छा था, भूल जाओ। नया साल है, इस पर फोकस लगाओ, क्योंकि ये लिटरली 1 साल का समय होता है मेरे लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये बुरी आदतों को सुधरने में 1 साल का समय लगेगा, लेकिन देर आए दुरुस्त है। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो जागने का समय है, कर दो काम शुरू, ठीक है। आई डोंट नो क्यों इस पायल के लिए मैं इतने मैसेजेस लेने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे हाथ रुक ही नहीं रहे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से सीरियसली आप में से कुछ लोगों के बच्चे असुरक्षित हैं। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दैट। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चे असुरक्षित हैं। बहुत सारे बुरे लोग हैं जो शायद उनका बुरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको अपने बच्चों के साथ बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर स्पिरिट सीधा मैसेज दे रही है। ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसीलिए वो मैं शफल करना रुक नहीं रही थी। आपको अपने बच्चों से बात करने की ज़रूरत है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है उनके साथ, फिर वो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने बच्चे नहीं सुरक्षित किसी के। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों को अपने मदर के साथ बात करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी लड़ाई हुई है कोई उनके साथ, या फिर आपका कोई ऐसा लिंक टूटा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन गैप है, डिसकनेक्शन है। तो यहाँ पर बच्चा है, यहाँ पर माँ की ऊर्जा है। तो आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना और कुछ लोगों के लिए अपनी माँ के साथ कनेक्ट होना, ये मैसेज है यहाँ पर। तो ये वीकेंड पर इन सब चीज़ों को कीजिएगा, ठीक है। आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी मेरी जान। टू मच चैनलिंग। आई थिंक मैं ज़ोडिएक को ही स्विच करने वाली हूँ, नहीं तो पिकर कार्ड में तो मेरी जान ले लेंगे ये इतने सारे, क्योंकि डिफरेंट एनर्जीज़ हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज है, राइट। तो आप ही अपनी राय दीजिएगा। हालांकि मैं जानना चाहूँगी आप पिकर कार्ड चाहते हैं या ज़ोडिएक साइन चाहते हैं, फिर देखेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। तो इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।